वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक जेल है, लेकिन एक जेल ऐसी भी है जहां से भाग निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर इसके बावजूद 3 लोगों ने सालों से चले आ रहे इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई भी खुफिया एजेंसी यह पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार इस जेल से 3 लोग भागे तो भागे कैसे। तो आखिर हम किस जेल की बात कर रहे हैं और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका हर फील्ड में नंबर 1 पर है, लेकिन इन 3 कैदियों ने जेल से फरार होकर अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी 3 टॉप लेवल की एजेंसियां भी यह पता लगाने में नाकाम रही कि ये कैदी जेल से भागे तो भागे कैसे। क्योंकि यह एक ऐसी जेल है जिसमें अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वह यहाँ से फरार नहीं हो सकता। अब तक तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह जेल जमीन पर नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी हुई है। इस जेल का नाम है अल्काट्राज। 22 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड ही इस जेल का घर है। यह जेल खास तौर पर उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े जुर्म किए थे और जो अब भी माफ़ी के काबिल नहीं माने जाते। यहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी रखे जाते हैं। इस जेल में जो एक बार आ गया वह मरकर ही बाहर निकलता है, क्योंकि जिंदा रहते हुए यहाँ से भागना नामुमकिन है। जेल की सुरक्षा इतनी खतरनाक है कि कैदियों पर 24 घंटे गार्ड्स की नजर रहती है। पुलिस भी इसकी निगरानी करती है। इसके चारों ओर 15 फीट से भी ऊंची लोहे की तारों की दीवारें बनाई गई है। पैसिफिक ओशन से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें ही कैदियों को अंदर रहने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अगर कोई बाहर निकल भी जाए तो वह इस तूफानी समुद्र में ही समा जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा दिन आया जब दुनिया की सबसे सेफ और सिक्योर माने जाने वाली जेल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ पर मौजूद 3 अपराधी एक साथ प्लान बनाकर भाग निकले, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि 10 घंटे तक जेल प्रशासन को उनके गायब होने की भनक तक नहीं लगी। दरअसल यह घटना है 12 जुलाई 1962 की। यहाँ से फरार होने वाले कैदियों में से 2 सगे भाई थे। पहले का नाम था जॉन विलियम एंजेलिन और दूसरे का नाम क्लारेंस एंजेलिन। इन दोनों भाइयों ने एक बैंक में जबरदस्त लूटपाट की थी, जिसकी वजह से इन्हें सजा सुनाकर अल्काट्राज भेजा गया था। इनकी पनिशमेंट चल ही रही थी कि इन्होंने 2 और कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने का प्लान बना डाला। तीसरे अपराधी का नाम फ्रैंक मॉरिस था, उसने भी एक बैंक में डकैती की थी। चौथे कैदी का नाम एलन वेस्ट था, जो इस पूरी जेल ब्रेक की घटना का मास्टरमाइंड था। बताया जाता है कि एलन पहले भी जेल से भाग चुका था। जेल प्रशासन को एलन के इस रिकॉर्ड की जानकारी थी, इसीलिए उसे अल्काट्राज की सबसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के तहत रखा गया था। एलन को इस जेल में रहते हुए काफी समय हो चुका था और उसे इस जेल के कोने कोने की पूरी जानकारी हो चुकी थी। जैसा कि वह पहले भी भागने में माहिर रहा, उसका दिमाग यहाँ भी उसे जेल से भागने के लिए बार बार उत्तेजित कर रहा था। एलन ने इन 3 लोगों के साथ मिलकर 1960 में ही भागने की पूरी प्लानिंग और रोड मैप तैयार कर लिया था। इस प्लान के तहत एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल खोज निकाला। दरअसल यह वही रास्ता था जो इन्हें जेल से बाहर जाने के लिए मदद कर सकता था, लेकिन प्लान जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इन चारों में से किसी की भी सेल ब्लॉक बी में मौजूद नहीं थी। इस जेल में कैदियों को केवल लंच ब्रेक या फिर किसी एक्टिविटी के दौरान दूसरे कैदियों के आसपास लाया जाता था, वरना वे बाकी समय अकेले ही रहते थे। उसी समय का फायदा एलन ने उठाया। जब भी इन्हें मौका मिलता ये एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते और अपने प्लान पर चर्चा करते। ये लगातार ऐसी चालें चलते रहे कि जेल प्रशासन को उन्हें खुद ब्लॉक बी में शिफ्ट करना पड़े, और ऐसा ही हुआ। किसी तकनीकी कारण से इन चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। अब इन्हें अपनी सफलता साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इनके प्लान में केवल एक ही रुकावट बची थी, इनका ब्लॉक बी में न होना। लेकिन अब तो यह रुकावट भी खुद अथॉरिटी ने दूर कर दी थी। अगले 2 सालों तक इन चारों लोगों ने मिलकर अपने भागने की पूरी तैयारी कर ली। अगर आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि 2 सालों तक ये लोग उस लूप होल में जाते रहे और बाहर निकलने की हर तकरीब आजमाते रहे, लेकिन इसके बारे में जेल अथॉरिटी या सिक्योरिटी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। फाइनली वह दिन आ ही गया जब एलन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। 12 जुलाई 1962 की सुबह 7 बजे। यह वही समय था जब हर रोज जेल का इंचार्ज सभी कैदियों को मॉर्निंग असेंबली के लिए जगाने आता था। हर रोज की तरह इस असेंबली से पहले कैदियों की गिनती की जाती थी, लेकिन इस बार 3 कैदी फरार थे। इंचार्ज ने घबराकर गिनती दोबारा की, लेकिन परिणाम वही रहा। वाकई 3 कैदी अपनी अपनी सेल में मौजूद नहीं थे। उसने तुरंत सभी सेल की जांच शुरू की। बाद में पता चला कि ब्लॉक बी के 3 कैदी अपने अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि
कैदी असेंबली के वक्त तक सोता रह जाए। सेल इंचार्ज को कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वह खुद सेल के अंदर गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने बिस्तर के पास जाकर देखा, वह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ ये लोग नहीं बल्कि इन्हीं के डम्मी सर रखे हुए थे। इन्हें बिस्तर पर इस तरह से रखा गया था कि दूर से देखने पर लगे कि यह लोग वाकई सो रहे हैं। हालांकि इंचार्ज घबराया नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कैदियों ने भले ही भागने की गलती कर दी हो, लेकिन वो इस जेल से बाहर निकल ही नहीं सकते। तुरंत जेल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई, गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर दी गई, सिक्योरिटी टीम को बुलाया गया और तीनों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सोचा गया कि 1-2 घंटे में ये मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। जरा सोचिए, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद आखिरकार ये 3 लोग गए तो गए कहाँ और कैसे गए? यह पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टीम को बुलाया गया। उन्होंने ब्लॉक बी की गहराई से जांच की। उन्हें पता चला कि ये तीनों कैदी वेंटिलेटर तोड़कर एक लूप होल के जरिए बाहर निकले हैं। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने बाहर की दीवार देखी, उन्हें पता चला कि वहाँ 3 नहीं बल्कि 4 वेंटिलेटर टूटे हुए थे। इसका मतलब था कि एक और व्यक्ति भागने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो भाग नहीं सका। एलन वेस्ट ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि अधिकारियों को यह बात थोड़ी ही देर में पता लग ही जाती। एलन ने बताया कि उसी ने यह पूरा प्लान बनाया था। खाना खाते वक्त चुराए गए चमचों से उन्हें दीवार में छेद किए और वेंटिलेटर को तोड़ा। रही बात डम्मी सिरों की, तो वह प्लास्टर और कंक्रीट से बनाए गए थे। उन पर असली बाल भी चिपकाए गए थे ताकि वह असली लगे। उन्होंने इस काम को तब अंजाम दिया जब जेल में म्यूजिक क्लास चल रही होती थी, ताकि दीवार तोड़ने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे। लूप के मुंह पर ये लोग सामान रख देते थे ताकि कोई गार्ड झांक कर भी न देख सके। जब एलन से पूछा गया कि जेल के बाहर तो पैसिफिक ओशन है, आखिर उन्होंने पार कैसे किया, एलन ने बताया कि उन्हें यह बात पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने जेल में बचे हुए रबर और रेनकोट्स को इकट्ठा करके एक नाव बनाई थी। इन्हीं रेनकोट्स को उन्होंने लाइफ जैकेट्स की तरह इस्तेमाल किया। FBI के सामने एलन ने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि वो तीनों कैदी आखिरकार गए तो गए कहाँ गए। एलन ने बताया कि बाहर जाकर उन्होंने एक कार चुराकर भागने का प्लान बनाया था। FBI को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ब्यूरो, रीजनल मार्शल सर्विस और कोस्ट गार्ड को पैसिफिक ओशन में खोजबीन के लिए भेजा, लेकिन कहीं भी उन तीनों लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्हें समुद्र में डूबा हुआ मान लिया गया। 1979 में FBI ने यह केस पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन मार्शल सर्विस में यह केस आज भी ओपन है। वैसे आपको लगता है कि वो तीनों कैदी वाकई अल्काट्राज से भागने में सफल हो गए या फिर पैसिफिक ओशन की लहरों का ही शिकार बन गए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।